नमस्कार, कैसे हो सब आप? हैप्पी हो ना, खुश हो ना, ज़िंदगी का हर एक लम्हा खुशी से गुजार जो रहे हो ना, और दिल का अपनेपन का सवाल हमेशा की तरह हंस रहे हो ना। हंसना ही चाहिए, क्योंकि लेके हम आपके लिए और एक नई रेसिपी कॉकटेल की और ज़िंदगी की और एक रेसिपी। और चलो शुरू करते हैं फिर वेरी ये जो, हाँ, इसका नाम बताता हूँ मैं आपको। इसका नाम है, मैंने रखा है सिटी। वो सिटी वाले वाली सिटी नहीं, या मुंबई वाली सिटी नहीं। इट्स लाइक एन सिनेमन तड़का, सो इट्स सिटी। सो वी टेक अ ग्लास एज यूजुअल एंड इसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और उससे आपको एक बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाएगा। सो व्हाट वी डू इज फर्स्ट इज वी टेक अ लाइम, कट इट इनटू 2, ओके। एंड ये जो हमारा लाइम स्क्वीजिंग का यंत्र है, इससे हम इसको निचोड़ देते हैं। इट्स तकरीबन 15 ml if you look at it, okay? That is what you're gonna do. Done? Perfect. Then you're gonna do, what you're gonna do is आप उसमें एक या सवा चम्मच तक हनी मिलाना है। हनी विल गिव यू दैट एक डिफरेंट फ्लेवर इंस्टेड ऑफ शुगर और सिरप और समथिंग लाइक दैट। अभी होता यूँ है कि इससे एक अलग सा फ्लेवर का एक जो टेस्ट में आपका जो टेस्ट आता है आपको एक अलग सा, वो समथिंग लिटिल मोर डिफरेंट दैन योर गुड़ हो या शुगर हो या उस सब चीज़ों से। So put it in here, take this out, clean it properly, keep it aside. हनी से आपका डिफरेंट एक अलग सा टेस्ट आ जाता है उसमें, और एक डिफरेंट दैन लिटिल स्वीटर एंड ऑल्सो हेल्थ कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा और एक चीज़ करना है इसमें, you'll have to put a little, not more, it will become, otherwise the taste will get changed. आपको एक say sort of small pinch of salt to get add the taste. थोड़ा सा स्टर कीजिए इसको। Perfect. We'll just keep this aside. Then very बढ़िया सा चीज़, you have to put approximately 60 ml of vodka in this. Perfect. अभी इसमें ऐड अच्छा होने के लिए और एक डिफरेंट टैंगी फ्लेवर और एनहांस करने के लिए सोडा योर ऐड, देन स्लाइटली स्प्राइट और 7 Up और समथिंग लिटिल स्वीटर, बिकॉज वो जो आपने उसमें नींबू जो डाला है उसका थोड़ा स्लाइटली अगर एक सारनेस अगर होता है तो उसको टोन डाउन करने के लिए। दिस इज द रेडी। नाउ यू गोना ऐड अ 3 to 4 cubes of ice into it. Right? Now comes a तड़का part. What you have to do is, अभी इसमें क्या है, बाज़ार में हमको सिनेमन के सिरस मिलते हैं, तो उसका फ्लेवर लाल लंबा रहता है। I have a powder of that. You can put that also small, just to, you know, if you have little bit, not more. Then I'll tell you what to do in this. ये डालने से एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है उसमें, and you will get that kind of that taste. Now to make it much more better, जैसे वो स्मोक चिकन होता है, जैसे सब कुछ होता है, you will have to burn this. The moment you burn this, it will get that different cinnamon flavor, burnt smell, burnt flavor. The moment you have that,
it'll get burned, and then you have to just little stir into it. Done. You can leave this also there for a while and garnish with a cherry. Perfect. And what you have to do is take this out, stir it out, and for a garnishing you have one beautiful piece of cinnamon on it, and this is your stirrer. Ladies and gentlemen, your cinnamon tadka is there, ready for you. Have a fantastic time, have a beautiful time, be responsible, do not drink and drive. So take care of yourself and get ready for the life का नया और एक एपिसोड, नया एक फ्लेवर ऐड करने के लिए. So keep watching, immediately I'll be back with you. अभी ज़िंदगी के स्पिरिट के बारे में होता है ऐसे हमेशा ज़िंदगी में हम लोग जो हो गया है उसके बारे में बहुत चिंतित होते हैं. कैसे, क्यों, मेरे बारे में क्यों, मैं क्यों, ये क्यों, वो, और आगे क्या होने वाला है, ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये ऐसा होगा तो क्या होगा. ये दोनों के चक्कर में एक्चुअली जो जीने का पर्पस जो है ना, एक एक क्षण को अच्छे से गुजारना, उसका लुत्फ उठाना, उसको हैप्पी करना, उसको बेसिकली आनंद लेना, तो वो ही भूल जाते हैं. एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको. पहले के ज़माने में जैसे आजकल नाउडेज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल, तो ऑनलाइन घर पे ही चल रहा है, गृहस्थाश्रम में पढ़ाई हो रही है. लेकिन पहले ज़माने में हिंदी में, मतलब हिंदुओं में वो जनाऊ बोलते हैं, मराठी में वी कॉल इट एज एन जानवा, एंड इंग्लिश में, कैथलिक में उसको थ्रेडिंग सेरेमनी. वो होता है ऐसे कि मतलब इट्स लाइक एन मेकिंग एवरीवन नो एंड ऑल्सो दैट पर्सन नो दैट he is into the position today that he is grown up and he ready to accept and learn about the life, that training age and training understanding and training brain ये start हो गया है. तो ऐसे ही गुरुकुल में एक स्टूडेंट, मतलब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर, और एक बहुत उस वक्त के बहुत अच्छे गुरु थे. अभी हुआ यूँ कि वो गुरु हर एक्सपीरियंस देने के लिए उन लोगों को कहाँ लेके जाते थे, और वहाँ ऐसे होते हैं गुरुकुल जैसे मतलब एकदम बहुत बढ़िया जगह पे था, नदी बाजू में जा रही है, बहुत अच्छे से ग्रीन माउंटेन्स है और बढ़िया से सब कुछ चल रहा है. और दीज गाइज आर, फिर गुरुजी ने क्या कहा कि वो अपने वो स्टूडेंट्स को लेके एक गांव चले जा रहे थे उनको कुछ सिखाने के लिए. अभी रास्ते में जा रहे थे, उनको बता रहे थे ऐसे जीना है, वैसे करना है, वो चाहिए, वैसे करना है, वो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी के बारे में, चीज़ों के बारे में बता रहे थे. सब लोग हाँ हाँ गुरुजी, हाँ हाँ गुरुजी कर रहे थे. उतने में क्या हुआ, एक बढ़िया सा जगह पे वो कुछ थोड़े से दोपहर में रुकने के चक्कर में आवाज़ चालू होगी जोर जोर से. एक जो कन्या, एक लेडी, वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई है जंगल में. तो ये एकदम स्तंभित हो गए कि एकदम अचानक जंगल में ये नदी के किनारे जा रहे थे चलते चलते, और अचानक ये आवाज़ आ गई एंड एवरीवन वाज वाचिंग व्हाट टू डू, बिकॉज गुरु ने कहा है कि उनको लड़कियों से दूर रहना है, टच नहीं करना है, मतलब एक ब्रह्मचर्य रहना है. तो उस हिसाब से दे टॉट, और अचानक से वो चालू लड़की की आवाज़ आई, और फिर देख रहा अपने गुरुजी ने अपने वो जो वस्त्र थे डाले थे वो स्टूडेंट के पास दिए, छलांग लगाई, वो लेडी को उठा के जो झाड़ है छाँव में उसको रख दिया, और नमस्कार करके आगे चल गए. और फिर अपने स्टूडेंट को समझाते रहे, देखते रहे. करते 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 एक 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद वो गांव में पहुंच गए. फिर उनको रात में वहाँ रहना था, नेक्स्ट डे दूसरा चीज़ के लिए जाना था. तो फिर उन्होंने दिन का जो कंक्लूडिंग सेरेमनी बोलते हैं
वो उन्होंने चालू कर दिया। अभी वो कंक्लूडिंग में वो पूछ रहे थे स्टूडेंट्स को कि भैया आपने क्या सीखा, आपने कैसे, भैया आपने क्या सीखा मतलब शिष्य आपने क्या सीखा। तो शिष्य पूछ रहे थे, कंफ्यूज था, एक शिष्य तो बहुत कंफ्यूज था। वो बोला कि गुरुजी मैं आपको एक चीज़ पूछूँ। बोला हाँ, आपको पूछने के लिए तो कहा मैंने। आप हमको बोल रहे हो तो लड़कियों से, कन्याओं से दूर रहो और उनको छूना नहीं है, उनसे देखना नहीं है, और आपने तो वो बीकी कपड़ी वाले वो लेडी को उठाया, उसको रखा, तो वो कैसे, वो क्यों। तो गुरुजी तो हंस पड़े। उन्होंने बोला आपको मैंने हर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया ज़िंदगी में, अभी भी बता दिया कि कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या होता है, उसकी स्टोरी बताई। आप उसमें से एक बता सकोगे मुझे? नहीं, वो ब्लैंक था, स्टूडेंट ब्लैंक था, क्योंकि ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। उसके दिल दिमाग में सिर्फ ये बातें चल रही थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसे उठा के लेडीज को टेस्ट किया, कैसे। तो गुरुजी ने उस शिष्य को कहा आप अभी तक वो उठाया हुआ शरीर का वजन सिर पे लेके घूम रहे हो। मैंने वो उठाया, 2 क्षणों में उसको रख दिया और वहीं छोड़ दिया। अगले क्षण के तौर में चल पड़ा। मेरा कर्तव्य है मैं आपको सिखाऊं और लिटरेट बनाऊं और जिंदगी में सर्च आह्वानों को समझाने के लिए बनाऊं, वो मैं कर रहा था, और आप अभी तक वो वजन लेके बैठे हो। वैसे ही जिंदगी में हम लोग हमेशा जो हो गया है और जो होने वाला है उसके बारे में सोचते रहते हैं और जिंदगी का जीने का मजा छोड़ देते हैं। तो आई डेफिनेटली वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड और मेक यू रियलाइज दैट कि हमारे हर एक क्षण को आनंद में जिए, हमेशा हंसते रहें, हमेशा उस चीज़ का लुत्फ बढ़ाएं, हमेशा हंसने से, हैप्पी रहने से जो भी परेशानियाँ, जो भी चिंता जो अंदर आपके बढ़ती रहती है वो डिजॉल्व हो जाती है। तो कीप वॉचिंग दिस एंड कीप स्माइलिंग। जैसे जैसे आप देखते जाओगे, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपको ये डिवाइन चैनल अनफोल्ड होता जाएगा, मैं मिलता रहूँगा और यू विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड यू विल बी ऑलवेज चेरिश दिस ऑल मोमेंट्स।